नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे एक बहुत ही गूढ़ रहस्य को और बहुत सरल भाषा में, बगैर गहरे गहरे भारी भारी शब्दों को उपयोग किए हुए। आज हम जानने का प्रयास करेंगे उन चक्रों के विषय में जिनके विषय में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ बताया गया। उनकी आकृति ऐसी होती है, इतनी पत्तियां हैं, उसके अंदर ये देवी देवता हैं, ये शक्ति है और ये यंत्र है उसका, आदि आदि। मतलब बहुत कुछ बताया गया, बहुत कुछ बातें हुई हैं इसके विषय में। और होता क्या है कि जैसे षटचक्र निरूपण में एक ग्रंथ में बहुत ज्यादा इसके गहन तत्व को स्पष्ट किया गया, इस लेवल तक स्पष्ट किया गया कि आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इस चक्र में तो ये सब कुछ भरा पड़ा है। अब इतने गहरे स्तर तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार की ध्यान समाधि की आवश्यकता है वो तो एक अलग ही विषय वस्तु है, लेकिन ये तो समझ में आए कि ये चक्र है क्यों, ये वहीं पर ही क्यों है जहां पर ये है, और ये इनकी प्रकृति, इनकी प्रवृत्ति जिस प्रकार की समझाई गई है या जैसी बहुत सारी वीडियोस में डाली गई है यूट्यूब पे भी, वो आपके मस्तिष्क में स्वतः ही लिंक हो सके और आप समझ सकें कि कैसे वो हो रहा है, वो क्रिया हो रही है, और आप उस क्रिया के अनुरूप किस प्रकार से उस चक्र की साधना कर सकते हैं, कैसे उस चक्र में उतर सकते हैं। अब ये विषय तो अत्यंत गहन है, बट इसको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे उदाहरणों से और सरल शब्दों में तो बहुत ही सहज हो जाता है, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने जो कुछ भी पाया वो अपने अंतर मंथन से पाया, अपने आप को अपने अंदर उतर करके ढूंढ करके पाया, और इस कारण से वो कोई हमारे लिए फौरन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नई विधा, नई चीज हमें कहीं समझने जाना हो, वो हमारे अपने अंदर है, और जब है तो बस हमें समझने की देर है, और तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है हमारे लिए। तो ऐसे ही ये विषय भी बहुत सरल है, लेकिन इसको इतने सारे शब्दों में और इतनी बड़ी व्याख्याओं के साथ स्पष्ट करने से वो हुआ ये है कि हम उसके सार को भूलने लगे। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे अब एक माँ अपने बच्चे को चंद्रमा की ओर उंगली करके दिखाए कि देख बेटा वो चांद, और बेटा क्या करे, वो उंगली देखने लगे माँ की। तो लोग बाग उसमें जो है उलझ गए, वो उंगली को ही देखते रह गए कि किस तरफ पॉइंट हो रही है, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि वो चांद तो बहुत सरल है, सहज है। धरती पे आप कहीं पर भी हो जहां पर जो है रात्रि है और चंद्रमा निकला हुआ है, तो आपको चंद्रमा दिखाई देगा और पूरी तरह दिखाई देगा। आपका चंद्रमा भी उतना ही बड़ा होगा जितना दूसरे का चंद्रमा भी होगा। तो ऐसे में इस क्रिया को बहुत सरल शब्दों में आपके सामने आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि चक्र है क्या। 6 चक्र होते हैं, वो तो हम पहुंचेंगे उस तक, पर सबसे पहले ये तो समझ लिए कि चक्र होते क्या हैं। और जब हम ये कहते हैं कि चक्र होते क्या हैं, तो हमारे को एक सिंपल सी भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें, चक्र का अर्थ होता है समथिंग लाइक अ व्हील, जो घूम रहा है। अब आप देखिए जीवन में सब कुछ घूम रहा है, आप ऐसा ढूंढिए कि क्या ऐसा है जो नहीं घूम रहा हो। सब कुछ घूम रहा है, कोई बड़ा व्रत बना रहा है, कोई छोटा व्रत बना रहा है। आप देखिए मौसम, पूरे वर्ष भर में बार बार वो मौसम आते हैं और बार बार वो मौसम चले जाते हैं, एक चक्र बन जाता है। अब आप देखिए दिन और रात, एक दिन आता है, सूर्य निकलता है, फिर सूर्य छुपता है, फिर रात आती है, फिर चंद्रमा आता है, फिर चंद्रमा छुपता है, फिर रात खत्म हो जाती है, एक साइकिल बन जाती है। ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो हमारे अंदर भी बहुत सारी साइकिल्स हैं। हम खाना खाते हैं, खाना हजम होता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, रस जो है हमारे शरीर को मिल जाते हैं, अब ये साइकिल हो गई पूरी, अब फिर दोबारा ये साइकिल प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे ही हर चीज में हम रात में सो जाते हैं, फिर सवेरे उठ जाते हैं, फिर रात में सो जाते हैं, ये एक साइकिल हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे चक्रों को अगर आप देखेंगे तो मिलेंगे। लेकिन यहाँ योग में जिन चक्रों के विषय में चर्चा की गई है, क्या वो यही चक्र हैं? नहीं, वो चक्र हैं जो कि हमारे को मूलतः हमारे यूनिवर्सल रूप से जोड़ते हैं। तो अब इसका कहे तो क्या मतलब हुआ? इसका सरल सा मतलब ये हुआ कि वो ऐसी अवस्थाएं हैं जो हमारे अध्यात्म के केंद्र हैं। वो ऐसे योग चक्र हैं जो हमारे को हमारे अपने सेल्फ से, स्वरूप से जोड़ते हैं। तो अब करना क्या पड़ेगा उसको समझने के लिए? सरल सी बात है कि वो
एक छोटे छोटे से एनर्जी के सर्किट्स हैं। जैसे ये क्रियाकलापों के सर्किट्स हैं, आप देखें तो कोई भी क्रिया होती है तो उसके मूल में ऊर्जा का परिभ्रमण हो रहा होता है, उसके मूल में ऊर्जा चल रही होती है। तो ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे सर्किट्स हैं, ये हमारे स्पाइन में जो स्थित हैं, वो योग के प्रमुख चक्र कहे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यही चक्र हैं। अब चक्र कितने हो सकते हैं? चक्र सहस्त्रों हो सकते हैं। छोटे छोटे सर्किट्स बहुत बन रहे होंगे। आप ये देखिए कि अगर किसी वैज्ञानिक से बात करेंगे, बायोलॉजिस्ट से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, तो वो बताएगा कि ब्रेन में तो बहुत तरह के सर्किट्स बन रहे हैं। ये सर्किट्स क्या हुए? ये सर्किट्स और कुछ नहीं, चक्र ही तो है। एक पूरा व्रत ही तो बन रहा है वो। ऐसे अगर आप अपने घर में देखें तो बिजली का बल्ब जल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है? पावर के जो 2 पॉइंट्स हैं, प्लस और माइनस, उसमें से एक में से ऊर्जा आ रही है, एक स्विच लगा हुआ है, आप ऑन ऑफ करते हैं। अगर ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है और वो तार वापस जुड़ जाता है उस नेगेटिव में आकर के, बैटरी के। तो एक सर्किट बन जाता है। अब आप एक काम कीजिए, ये इसमें से नेगेटिव वाला तार निकाल दीजिए, देखिए बल्ब जल पाता है क्या? या पॉजिटिव वाला निकाल दीजिए, देखिए बल्ब जल पाता है क्या? बल्ब तभी जलता है जब वो ऊर्जा के दोनों सिरों से जुड़ा हुआ हो, यानी कि बैटरी के दोनों सिरों से जुड़ा हुआ हो। तो अगर आप देखें तो वो बैटरी, वो स्विच, वो बल्ब और उनको जोड़ने वाले तार एक पूरा सर्किट का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से हमारे स्पाइन के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सर्किट्स हैं। अब ऐसे में अगर ये सर्किट, हम ये मान लें कि चक्र जो है ऊर्जा के सर्किट्स हैं या ऊर्जा के चक्र हैं जो हमारी स्पाइन में चल रहे हैं, जो कि सच्चाई भी है, तो ऐसे में अब हम ये कैसे कहेंगे कि फिर ये 6 प्रमुख चक्र क्यों है, फिर षट चक्र ही क्यों प्रमुख कहलाते हैं? अब आप देखिए इसका कारण भी बहुत सरल है। कहीं कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम सब अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं और उसको बस देखने की जरूरत है। अब आप सरल रूप से देखिए, आपकी शरीर में विभिन्न अंगों में बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे मैं गले से बोल रहा हूं, ये आकाश तत्व हुआ। मेरी सांस जो चल रही है या आपकी जो श्वास चल रही है, अगर आप देखें तो वो आपकी छाती तक आती है, ये वायु तत्व का स्थान हो गया। उसके बाद में जो खाना आप खाते हैं वो आपकी पेट तक जाता है, इंटेस्टाइन्स में जाता है और वहीं पर पचता है। तो वो क्या हुआ? गर्म रहती है वो जगह, वार्म रहती है वो हुई अग्नि, जो उसको खाने को डाइजेस्ट करती है। उससे रसों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर को मिल जाता है, और जो टॉक्सिन्स बचते हैं या जो वेस्ट होता है वो शरीर बाहर कर देता है। अब बाहर करने में भी 2 अंग हैं। जो जल को बाहर कर रहा है वो स्वादिष्ठान चक्र है, और जो पृथ्वी को, फीसिस को बाहर कर रहा है या पृथ्वी तत्व को जहां पर केंद्र बना हुआ है, वो मूलाधार चक्र है। अब ये रहस्य हुआ 5 चक्रों का, यानी 5 तत्वों, 5 शरीर के हमारे 5 भागों में जो जो क्रियाएं हो रही हैं, उनसे संबंधित तत्वों से जो जुड़े हुए हमारे चक्र हैं वो हमें इसमें स्पष्ट पता चल गए, समझ में आ सकते हैं। यानी कि एनर्जी के वो सर्किट्स जो इसको, इस पर्टिकुलर क्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारा, वो चक्र हो गए। अब उसके बाद में जो छठा चक्र है वो चक्र है जिसमें हमारे ब्रेन के सर्किट्स बनते हैं, जिसके अंदर हम जो है अपने मन का अनुभव कर पाते हैं, विचारों को अनुभव कर पाते हैं। तो ये जो स्थान है ये हो गया हमारा छठा चक्र। तो ये 6 हमारे जीवन के लक्षणों के लिए, जीवन के लक्षण प्राप्त करने के लिए इसमें सबसे अधिक उपयोगी हैं। 5 तत्व जो कि हमारे शरीरगत या फिजिकल वर्ल्ड को और मेटाफिजिकल वर्ल्ड को बैलेंसिंग कर रहे हैं, और उसके अंदर जो गतिशीलता है जिसकी वजह से ये सब होश बन रहा है वो हमारा मन। अब मन होश नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं। मन वो है जिसके माध्यम से हम इन बहुत सारे विचारों को बनाते हैं और लगातार गतिशील होते रहते हैं, इस माया में घूमते रहते हैं। अब ये करना था, अब ये करना था, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। ये सब कुछ क्रिया हमारे विचारों से, हमारे ड्रीम्स से पैदा होती है, और वो हमारा छठा चक्र हो गया। तो अब ये 6 चक्र हो गए। तो यानी कि अब ये भी स्पष्ट हो जाता है कि 6 चक्र इसलिए प्रमुख हैं। तो ऐसे में जब हमें ये स्पष्ट हो जाए कि ये 6 चक्र हैं और ये प्रमुख हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे चक्र हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चक्रों का जो बोध है, जो उपयोग है, अब वो कैसे हो। तो प्रत्याहार में बहुत कुछ समझाया गया है योग में। तो उसमें से एक छोटा सा प्रयोग जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत सरल होगा, वो है ध्यान का प्रयोग।
अब वो करना क्या है, सिर्फ जिस चक्र का जहां पर आपको स्थान लगता है, आपने ज्यादा ज्ञान नहीं बटोरना है, जहां पर भी आपको लगता है कि ये यहां होना चाहिए, जैसे हृदय के पीछे होना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड में अनाहत चक्र, तो आप वहां पर प्रेम पूर्वक, दो चीजें हैं, देखना और प्रेम पूर्वक देखना। देखना मतलब थर्ड आई से देखना, भ्रूमध्य से देखना, और प्रेम पूर्वक देखना मतलब विद ग्रेटिट्यूड, विद सिंपैथी देखना। आप देखने का वहां पर प्रयास कीजिए। कुछ समय में आपको वहां पर प्रकाश जो मिलेगा, जहां पर भी घटित हो रहा है आपके अंदर, वही वो बिंदु है जिसे अनाहत चक्र कहा जाता है। अब बहुत सारी डिटेलिंग इसकी बाद में होती रहेगी, बहुत कुछ हम ज्ञान बाद में प्राप्त कर लेंगे जब इसमें अंदर में उतरेंगे, बट इतना सा तो हम प्राप्त कर सकते हैं, इतना सा तो हम अनुभव कर सकते हैं कि वो हमारे वहां पर हमें एक प्रकाश का अनुभव हो रहा है, पुंज का। बस यही मान लीजिए ये वो चक्र है। तो आपको क्रमशः इन चक्रों को दर्शन करने चाहिए। अब किस क्रम से लिए जा सकते हैं, कई प्रकार के क्रम हो सकते हैं, हादि क्रम, कादि, सादि, मतलब कई प्रकार के क्रम हो सकते हैं। तो उन क्रमों के विषय में और उसके उपलब्धियों के विषय में, उन चक्रों में जो डिटेलिंग फिर होनी शुरू हो जाती है, उसके विषय में हम फिर कभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस विषय को बहुत सरलता से, सहज रूप में आप अनुभव कीजिए। अनुभव करने से आपको जो प्राप्त होगा वो चर्चा से या सिर्फ ज्ञान एकत्रित कर लेने से नहीं हो पाएगा। ऐसी आशा है कि आप इसको एक बार छोटे से प्रयोग को करके देखेंगे, हो सकता है कुछ मिले, और जो मिले तो वो आपका अनुभव होगा, आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।